हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में मीन्स 7th स्टैंडर्ड में कुछ विस्तार सूत्रों का अध्ययन किया है। तो आज हम उसी की रिवीजन और जो प्रकरण 5 है विस्तार सूत्र वो आज से शुरू कर रहे हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि हम साथी में कौन कौन से विस्तार सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। तो पहला जो सूत्र है वो a प्लस बी कोष्टक का वर्ग। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये सूत्र याद भी आ गया होगा कि a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो इसका सूत्र क्या बनता है। तो अगर नहीं आया है तो देख लीजिए यहाँ पे कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका अर्थ है कि यहाँ पे प्रथम और द्वितीय ऐसे जब दो पद दिए होंगे हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पद का वर्ग फिर प्लस फिर 2ab। 2ab का अर्थ क्या है कि 2 गुणे a गुणे b, तो 2 और ab इनका गुणा करना है, प्लस जो भी b के जगह पे होगा उसका क्या कर लेंगे हम वर्ग कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो सूत्र आपने साथी में पढ़ा हुआ है वह है a माइनस बी कोष्टक का वर्ग। अब a माइनस बी कोष्टक का वर्ग होगा तो यही सूत्र सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाता है -2ab, और यहाँ पे प्लस का प्लस ही होगा। तो ये सूत्र हम ऐसे याद कर सकते हैं a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। और तीसरा जो विस्तार सूत्र है वो है यदि पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो तो हम इस तरह से a का वर्ग माइनस b का वर्ग करके लिख सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण हल करते हैं। मान लीजिए पहले एग्जाम्पल मैंने दिया 2x प्लस 3 और उसका वर्ग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्रथम पद ये द्वितीय पद मीन्स 2x के जगह पर a और ये जो 3 है वो b की जगह पर है। तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करके रखना है क्योंकि ये अभी फिर आगे के स्टैंडर्ड में और जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे तब तक ये सूत्र अभी हमें लगते रहेंगे। तो ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। तो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो a की जगह पे क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है, b की जगह पर क्या है 3 दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो पहले सूत्र लिख सकते हो कि a प्लस बी कोष्टक का वर्ग a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग होता है। या अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट उदाहरण हल कर सकते हैं। इसी प्रकार फिर क्या होगा 2x प्लस 3 कोष्टक का वर्ग, तो 2x का वर्ग। अब यहाँ पे 2 और x, इसलिए हमें कोष्टक देना पड़ेगा। सिंगल नंबर होगा आप कोष्टक नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 2x, अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने ऐसा लिखा तो इसका अर्थ होगा कि ये जो वर्ग दिया है वो सिर्फ इसको x स्क्वायर, दो क्या हो रहा है छूट जा रहा है, इसलिए अगर दो चीजें रही तो ये इस तरह से क्वेश्चन देना जरूरी है। फिर 2ab मीन्स 2 गुणे a की जगह पर है 2x गुणे b की जगह पर है प्लस b का वर्ग, b की जगह पर क्या है 3 को क्या करना पड़ेगा हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो ये 3 का, फिर 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x का, मतलब 2x का वर्ग हो गया 4x का वर्ग प्लस, अब जो संख्या है उनका गुणा करके उसके साथ चरांक लिख लेंगे। जैसे ये 2 और 2 का गुणा और फिर 3 का गुणा और फिर x भी है, तो ये 2 दूनी 4 और 4 दिया 12 और 12 और x का गुणा 12x, तो ये हो गया 12x और 3 का वर्ग ये 9। तो ये इस प्रकार से हमने इस विस्तार सूत्र का उपयोग करके इसे विस्तारित किया है। दूसरा उदाहरण 5x प्लस 3y कोष्टक का वर्ग। अब यहाँ पे 5x ये a की जगह पर है और 3y ये b की जगह पे, तो फिर से इसी प्रकार से कैसे इसका विस्तार हम लोग करेंगे, a बराबर 5x और b बराबर 3y।
अगर अब आपको सूत्र याद हो चुका है तो सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, या फिर आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं ए प्लस बी क्वेश्चन का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। तो क्या बन जाएगा ये 5x प्लस 3y क्वेश्चन का वर्ग। अब यहाँ पे फिर से ए का वर्ग लिखना है, ए का वर्ग मतलब इस 5x का वर्ग क्वेश्चन देना जरूरी। फिर 2 गुणे ए 5x से और बी 3y है, हो गया 2ab 2 गुणे ए गुणे बी प्लस बी का वर्ग। अब बी क्या है 3y है, मतलब 2 ले, इसलिए हमें फिर से क्वेश्चन देना पड़ेगा 3y क्वेश्चन का वर्ग। अब 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग 25x का वर्ग हो गया ये 2 5 10 10 यहाँ 30 और x और y का गुणा है तो कितना हो गया 30x y प्लस ये 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग y का वर्ग। तो यहाँ प्लस होगा तो हम प्लस का सूत्र लगाएंगे, माइनस होगा तो सब मेथड सेम है, सिर्फ बीच में यहाँ पे क्या करना है हमें -2ab करना है। तो माइनस का भी यहाँ पर देखते हैं हम लोग y माइनस 5, तो यहाँ पर a के जगह पर y और b के जगह पर क्या है -5 है। तो हम लोग सूत्र लिखेंगे a माइनस बी क्वेश्चन का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2 गुणे a गुणे b मीन्स 2ab प्लस b का वर्ग। इसलिए ये y माइनस 5 का वर्ग आप करते हो तो क्या आएगा a की जगह पर है y तो y का वर्ग, फिर माइनस 2 गुणे a y है b 5 है प्लस 5 का वर्ग, तो y का वर्ग और ये 2 और 5 का गुणा -10 और ये y और 5 का वर्ग 25। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया। अब तीसरा जो सूत्र हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a प्लस बी और a माइनस बी रहा तो हमें क्या करना है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। उसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर है 2x प्लस y और 2x माइनस y। अब यहाँ पे 2 कोष्टक दिखाएंगे, एक कोष्टक में क्या है प्लस है और एक कोष्टक में माइनस, और दोनों की जगहों पे यहाँ पे देखिए सेम है ये भी सेम है, तभी हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं। तो क्या होता है एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस दिखा तो सूत्र नहीं बनेगा। सूत्र बनने के लिए ये एक यहाँ पे पहला पद जो होगा एक जैसा होगा, बी की जगह पे जो होगा वो भी सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या है कि बीच में प्लस और माइनस होगा। तब हमें क्या करना है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पे पहला पद क्या दिख रहा है हमें ए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2x का वर्ग, फिर बीच में क्या देना है माइनस है, फिर b की जगह पर y है तो यहाँ पे उसका भी वर्ग कर लेना है हमें इस तरह से। फिर इस 2x का वर्ग हो गया 4x का वर्ग माइनस y का वर्ग, ये इस तरह से क्या हो गया ये हल हो गया। और एक उदाहरण देखिए 5x प्लस 4y 5x माइनस 4y, फिर से एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस थे। पहले कोष्टक में भी माइनस हो सकता है, दूसरे कोष्टक में प्लस हो सकता है, दोनों कोष्टक में से किसी एक में प्लस और एक में माइनस होना चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं कि पहले कोष्टक में प्लस हो और दूसरे कोष्टक में माइनस हो, कभी यहाँ पे भी माइनस साइन हो सकती है और यहाँ पे प्लस हो सकता है। कभी नियम में कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर से हमें क्या करना है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a की जगह पर 5x से, b की जगह पे 4y है, तो कैसे बनेगा ये, तो देखिए यहाँ पे 5x का वर्ग माइनस b का वर्ग मीन्स 4y का वर्ग। अब 5x का वर्ग कर लीजिए, 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x वर्ग, तो उत्तर आ गया 25 x का वर्ग माइनस 4 का 16 और ये y का वर्ग। और एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, सेम है a प्लस बी a माइनस बी जैसा है, तो x का वर्ग उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका उत्तर x का वर्ग फिर माइनस 1 का वर्ग, तो x का वर्ग x
एक्स वर्ग और एक का वर्ग एक ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो विस्तार सूत्र है जो हम लोग पिछले 7वें स्टैंडर्ड में कर चुके हैं उसका हमने यहाँ पे एक प्रकार से क्या किया है, रिवीजन की है। तो आप भी ये सूत्र और खुद के मन से भी आप कुछ उदाहरण बना के इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले विस्तार सूत्र के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तो